और यूसुफ़ैन का ये नाम आप जानते हैं कि मेरे दो बुज़ुर्गों की निस्बत से रखा गया है। जैसे कि मेरे वालिद माजिद मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी क़ुद्दिस सिर्रुहु, जिन्होंने 1932 के अंदर बुखारा से हिजरत की और दारुल देवबंद के अंदर दाखिल हुए और 13 साल दारुल देवबंद के अंदर उलूम मार्फत हासिल की और उसके बाद वहाँ से असातिज़ा ने उन्हें पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अभी बना नहीं था, 1944 में बहावल नगर पंजाब का एक इलाका है, बहावल नगर के अंदर इशाअत दीन और दिफा इस्लाम के लिए मुकर्रर कर दिया। और असातिज़ा ने यही कहा कि मौलवी नियाज़, अब तुम्हारा जनाजा इस मदरसे से निकलना चाहिए, अब तुम्हें इसको छोड़कर जाना नहीं है। लिहाजा वालिद माजिद ने उस्ताद की इस हुक्म की ऐसी ताबेदारी की वह कि 50 साल वहाँ पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देते रहे। और हमें मालूम है कि उन तो वालिद साहब का जनाजा दारुल हदीस ही से उठाया गया। वालिद साहब के उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना बदरियाल मेरठी क़ुद्दिस सिर्रुहु, जो दारुल देवबंद के किबार असातिज़ा में से थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुतबन्ना बना लिया था, बेटा बना लिया था, क्योंकि गरीबुल वतन से बुखारा से हिजरत की थी। बुखारा से खुतन के अंदर आए और खुतन इस वक्त चीन के अंदर है। लिहाजा मेरे जो वालिद साहब की जितने रिश्तेदार और बहन भाई इस वक्त चीन के अंदर रहते हैं, खुतन के अंदर, तो खुतन से भी हिजरत करके हिंदुस्तान के अंदर आए और दारुल देवबंद के अंदर इल्म हासिल किया। और दारुल देवबंद क्यों वालिद साहब पहुँचे? बुखारा के अंदर वालिद साहब जब पढ़ते थे, गालिबन दर्जा खामसा था, तो फरमाते मेरे एक उस्ताद जो दारुल देवबंद से पढ़ के बुखारा आए थे और वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ज़ुबदतुल मुहद्दिसीन कि ऐसा 1000 साल में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह ताला उनके वो शागिर्द थे। और बुखारा में आके जब वो हमें पढ़ाते थे तो अक्सर शाह साहब का हवाला देते थे और फरमाते कि मेरे उस्ताद शाह अनवर शाह कश्मीरी ने ये बात कही, मेरे उस्ताद अनवर शाह ने ये बात कही। तो बार बार इतने उनके हवाले देते और ऐसी उलूम मारिफ उनकी निस्बत से बयान करते कि मेरे दिल के अंदर ये शौक़ व वलवला पैदा हो गया कि मैं उस्ताद के भी उस्ताद से इल्म हासिल करूँगा। बस ये वो जज्बा था कि मुझे उस जज्बे ने मजबूर कर दिया कि तकरीबन 2 महीने के सफ़र जो है वो गधों पर, खच्चर पर, टट्टुओं पर सफ़र करते हुए 2 महीने का सफ़र करके हिंदुस्तान पहुँचे। तो ये मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद, तो यूसुफ़ैन की निस्बत में एक तो उनका नाम है यूसुफ़ैन, ये यूसुफ़ की तस्निया है। दूसरी जो शख्सियत वो पहले मेरे वालिद व वालिद नस्बी हैं, खूनी वालिद हैं। दूसरे मेरे वालिद निस्बती हैं, यानी मेरे ससुर हैं। और वो जो हुस्नुल औलिया इमामुल अतकिया शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद क़ुद्दिस सिर्रुहु हैं। तो इस निस्बत से मैंने इस मस्जिद का नाम यूसुफ़ैन रखा है कि ये मस्जिद गोया कि इन दोनों बुज़ुर्गों की निस्बत से और शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी जैसे लोगों के बारे में यही कह सकता हूँ। और मुझे याद है कि जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान में जब ख़त्म बुखारी के मौके पर मेरा निकाह हुआ और निकाह के बाद मेरे असातिज़ा ने मुझे मुबारकबादें दी, तो मेरे एक उस्ताद मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई रहिमहुल्लाह ताला जो जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन के हेड मुफ्ती से रही मुफ्ती थे और मेरे उस्ताद भी थे। दौरा हदीस में बुखारी सानी के मेरे उस्ताद थे। तो जब असातिज़ा ने मुझे मुबारकें दी तो मुझे आज तक याद है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई ने जब मुझे मुबारक दी तो गले लगाया और मेरा माथा चूमा और क्या फरमाया
कहा कि ये जो शख्सियत है, हज़रत के कमरे की इशारा किया, ये जो शख्सियत है इसके बारे में बस एक शेर पढ़ता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह अकबर। फरमाया कि मुफ्ती साहब, मुझे कहा कि मुफ्ती साहब, जो निस्बत आपको जिस शख्सियत के साथ हासिल हुई है, ये वो शख्सियत है कि ऐसी शख्सियत हज़ारों साल में पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शरफ़ अता फरमाया है। और वाकई फिर उस निस्बत और रिश्ते के बाद मैंने देखा कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाहमज़ई ने जो शेर पढ़ा था वो 100% दुरुस्त था। वाकई कि मैं कह उठा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत शेख लुधियानवी जैसे लोग पैदा नहीं होते हैं। उनकी घर की ज़िंदगी, उनकी बाहर की ज़िंदगी, उनकी दफ्तर की ज़िंदगी, बाज़ार की ज़िंदगी, हर वक्त में उनके साथ, उनके यूरोप के जो सफ़र उनमें साथ रहा। कि हज़रत जैसी शख्सियत मैंने नहीं देखी। उन पर लिखने लगे तो किताब में लिख दें, क्योंकि एक एक बात के अंदर वो हिकमत, एक एक बात के अंदर वो दानाई, एक एक बात में वो मार्फत कि सुभान अल्लाह। ये दो शख्सियत हैं जिन्होंने मेरी इंसानियत साजी में काम किया, मेरे वालिद और मेरे वालिद नस्बी और वालिद निस्बती। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि इंसान बन जाए, लेकिन इंसान बन नहीं पाया। उन्होंने इंसानियत साजी में कोशिश तो बहुत की, लेकिन ज़ाहिर है बस एक निस्बत तो है, निस्बत भी नाज करते हैं। वो लिखा है ना कि लाहौर में एक मजदूर रहता था लाहौर में, तो लाहौर के माल रोड के फुटपाथ के ऊपर वो यूँ झूमता था और कहता था कि जब चाहूँ लाहौर को पलट दूँ, जब चाहो लाहौर को पलट दूँ। ये कहता तो नाचता वाजता गुजरता था। तो मौलाना अहमद रज़ा बजनोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। कहा कि वो ये कहता गुज़रता था कि भाई जब चाहूँ लाहौर को पलट दूँ। तो कहा कि हम कुछ उलमा की जमात वहाँ से गुजरी तो ये बात कह रहा था। तो कहा कि हम में से किसी ने उसका ए मजूब क्या कहता है, तो क्या कहता है? कहा कि जब चाहूँ लाहौर को पलट दूँ, ये बात कही। तो बुज़ुर्ग फ़ौरन मुराकिब हुए तो सोचने लगे कि ये तो ऐसा ही है, इस काबिल नहीं है कि लाहौर को पलट दे। ज़ाहिर मुराकबा जब करते हैं तो उस पर अहवाल खुल जाते हैं, उस शख्सियत का लेवल और कैलिबर पता चल जाता है अल्लाह वालों को। तो देखा कि ये तो ऐसे ही है। उसके बाद सोचा शायद इसका शेख इस काबिल हो कि वो इस लेवल का हो कि जब चाहे पलट दूँ। तो मुराकिब हुए तो कहा शेख भी ढीला ढाला ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि भाई किस बात पे ये इतनी बात करता है? फिर मुराकिब हुए, उसके दादा पीर को देखा तो दादा पीर के अंदर वो वजाहत थी अल्लाह की नज़र में, और वो उसकी क़ुव्वत रूहानी और ताकत थी कि वो जब चाहे अल्लाह के मंशा और इज़्ज़त से लाहौर को पलट दे। उसमें वो ताकत और ताब थी। अब वो मुराकबे से निकले और उस बुजुर्ग के पास गए। कहा कि मियाँ किस बेस पे, किस बुनियाद पे ये बात करता तू, क्या कह रहा है तू? ये बात कही तो आगे बढ़ के चुपके से कहता है दादा की निस्बत पे नाज करता हूँ। इधर मुराकिब हो गया, उनको पता लग गया। कहा कि जनाब आपको तो पता ही है दादा की निस्बत पे नाज करता हूँ। तो बात वही है, तो हम तो निस्बत पे नाज करने के रह गए। उन्होंने जो हमारी इंसानियत साजी में कोशिश की वैसा हो बन नहीं सके। कोशिश करते हैं और खुदा से मांगते हैं, दुआ करते कि अल्लाह आप अपनी रहमत से नवाज दीजिए। तो मस्जिद यूसुफैन असल में इन दोनों बुज़ुर्गों की निस्बत से ये नाम रखा, और ज़ाहिर है कि बाबरकत शख्सियतें, बाबरकत नाम है। तो आज अब इस मस्जिद यूसुफैन के अंदर मौजूद हैं।